हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरा नाम है कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर रिव्यूअर बाय कपिल शर्मा। तो दोस्तों वीडियो में सिर्फ यही स्क्रीन रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को हटा के आप दोस्तों जो है मेरे को मतलब आप सुन सकते हो बस। तो ईयरफोन लगा लो और सुन लो, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर नीट पोस्टपोन्ड होगा या फिर नीट कैंसिल होगा, ठीक है। दो आपको पॉसिबिलिटी मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये रहे होंगे, या फिर अगर नीट पोस्टपोन्ड हुआ तो कब तक होगा, नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, या फिर नीट फाइनल जो है कैंसिल हो जाएगा। ये तीन जो हैं बहुत बड़े सवाल आ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अब स्टूडेंट खुद डिमांड कर रहे हैं कि भाई हैशटैग यूज़ करके ट्वीट में नीट 2020 को जो है नीट पोस्टपोन्ड इन कोविड, आपको ये हैशटैग यूज़ कर रहे हैं दोस्तों ट्विटर पे। और काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से ट्वीट को स्टॉर्म की तरह लिया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है। ये तो बात की बात है दोस्तों, मैं अपने व्यूज़ आपकी तरफ रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ यहाँ पर कि दोस्तों कैसे यहाँ पर जो है पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि नीट को बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 40 या 45 डेज मेरे ख्याल से बचे हुए हैं, ठीक है। अब 45 दिन में यहाँ पर आज का जो केस सबसे ज़्यादा रहा है दोस्तों, 52,000 प्लस यहाँ पर केस आए हुए हैं कोविड-19 के, ठीक है। तो कोविड जो महामारी है काफ़ी ज़्यादा फैली जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्टपोनमेंट के केस, अगर मैं बताता हूँ, अगर आपके 45 डेज़ में रोज़ हमारा एक नया दिन आ रहा है, रोज़ हमारे नए दिन में कुछ ना कुछ हमारा जो है इंडिया बदलाव कर रहा है, या फिर वो चाहे प्रोग्रेस की तरफ हो या फिर बहुत अपनी महामारी की तरफ हो, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, यानी कि कल भी केस एकदम से घट सकते हैं, या फिर 45 डेज़ तक में दोस्तों अभी 45 दिन हैं हम लोगों के पास, यानी कि एडमिट कार्ड से भी आने से पहले 45 डेज़ अभी हैं यहाँ पर, ठीक है। और 45 डेज़ आने से पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर सिचुएशन यही रही दोस्तों, तो WHO को तो कहना है दोस्तों सिचुएशन को वर्स्ट होने में देर नहीं है, सिचुएशन और वर्स्ट होती चली जाएगी। तो अपना जो इंडिया है वो एक तरह से अमेरिका बनता जा रहा है। क्यों भाई? उस तरह से नहीं, मतलब सुंदरता वगैरह से नहीं दोस्तों, वैसे सुंदर अपना इंडिया भी, ऐसा कोई बात नहीं है, बाकी इंडिया भी कम नहीं है। लेकिन भाई केस पहले अमेरिका आगे था, अब यहाँ पर जो है इंडिया भी बिल्कुल बराबरी कर रहा है या फिर उससे भी आगे बढ़ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आपके केस इसी तरह से इंक्रीज चले गए तो पेपर को नहीं होगा, पेपर बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं हो सकता है यहाँ पर, और कोई पेपर देने नहीं जाएगा। अगर पेपर कंडक्ट भी कराया जाएगा तो कुछ ही कुछ जनता पहुँच पाएगी, आधे से ज़्यादा जनता नहीं पहुँचेगी, या मेरे ख्याल से कोई निकलने ही नहीं देगा। हर अपना पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहें, सेफ़ में पेपर दें, विदाउट पैनिक पेपर दें, ठीक है। ये हो गई पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि एम्स ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि हम पेपर के साथ जो सैनिटाइज़र का मास्क देंगे, सैनिटाइज़र देंगे, और साथ ही साथ आप लोगों का पहले 1 घंटा पहले आप लोगों की चेकिंग नहीं होगी, उससे पहले 14 डेज़ पहले आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, और आपको बिल्कुल ही बिल्कुल जांच करके रखा जाएगा अच्छी तरीके से। जो जिनको मतलब बुखार वगैरह, जिनका टेम्परेचर ज़्यादा, उनके लिए अलग से सेपरेट रूम होगा, या वहीं पर कोई क्वारंटाइन पाया गया तो उनके लिए भी अलग से सेंटर बना रखे हैं, वो वहाँ पर पेपर देंगे। मतलब गवर्नमेंट फुल मूड में है पेपर कराने के, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब फुल मूड पे है दोस्तों तो कुछ भी हो सकता है, यानी गवर्नमेंट भी जो है पेपर करा सकती है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो नहीं जाने देंगे स्टूडेंट को, अगर ऐसा ही केस चलता रहा। हाँ, अगर केस में थोड़ी भी कमी हुई, या फिर अगर कुछ भी अभी कम हो जाता है और कुछ भी हमारे बन जाता है, तो हम ही जो है पेपर हो सकता है। बात रही कैंसिलेशन की दोस्तों, जो कि काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से इस बार, तो नहीं। नीट का अगर पेपर कैंसिल हुआ तो बहुत मतलब पूरा 1 साल का बैच कहाँ जाएगा, मतलब ये सोचने वाली बात है। और इंडिया की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और मतलब पूरा 1 साल का बैच, मतलब उतनी सीटें हैं नहीं, और 1 साल का बैच और ऊपर से आ जाएगा, कंपटीशन यहाँ पे टफ हो जाएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाले होंगे। तो इस तरह से कैसा होगा दोस्तों, अगर कंपटीशन हाई हुआ तो कट ऑफ भले लो जाएगी, लेकिन पेपर इतना टफ होगा कि आप लोग सोचेंगे कभी कभी 400 नंबर पे जो है मेडिकल सिलेक्शन भी मेरे ख्याल से हो सकेंगे, अगर इतना टफ आया तो। बात है एक मे भी, ठीक है। तो यहां पर बात यह है पेपर कैंसिल नहीं होगा। पेपर अगर कैंसिल होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि एक पूरा बैच खाली हो जाएगा, और एक बैच की पूरी इतनी सीट है भी नहीं जितने बच्चे जो है अप्लाई करते हैं। 16 लाख प्लस यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म हुए थे नीट 2020 में। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है बुरी बुरी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो कैंसिल नहीं होगा, पोस्टपोन तभी होगा जब आप लोगों का एक तरह से सिचुएशन एकदम वर्स्ट हो जाएगी, तब होगा। और पेपर जो है मूड कराने में है, अगर केस कम होते हैं नहीं होते तो बिल्कुल सावधानियों के साथ यहाँ पर जो है
पूरी जो है अपनी गवर्नमेंट तैयारी कर रही है कराने के लिए, ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी, वीडियो समझ के आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अभी आपको इन 45 डेज़ में करना क्या है यार, इस 45 डेज़ में इसको लेके मत बैठो, क्योंकि मूड में बिल्कुल कराने के है पेपर वो। तो प्लीज़ अभी आप जो भी आपके जितने भी वीक एरियाज़ हैं उस पर आप वर्क करें। वर्क करने के बाद दोस्तों रोज़ाना एक मॉक टेस्ट पेपर दें, कैसा भी हो, पिछले साल का हो, एनटीए अभ्यास ऐप का हो, आप उसको पेपर दीजिए, अपने जहाँ भी वीक पॉइंट्स हैं उनको कवर करें। कवर करने के बाद दोस्तों आप लोग बिल्कुल बिल्कुल जितना भी आप परफेक्ट हो सकते हैं इन 45 दिन में परफेक्ट हो जाइए, क्योंकि पेपर का कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी खुद डिमांड कर रहे हैं कि भाई कैंसिल कराओ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गवर्नमेंट को झुकना पड़ जाए पेरेंट्स के आगे, या फिर उनकी जो है खुद वो अपने आप पे इतना भरोसा रख रहे हैं कि भाई हम जो फैसिलिटी निकालेंगे तो उसके हिसाब से पेपर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पेपर कैंसिल नहीं होगा। पेपर पोस्टपोन कब होगा तो मैं ये बता देता हूँ। पोस्टपोन अगर होता है तो आप लोगों का पेपर जाएगा डायरेक्ट सीधा जनवरी में। कोई दिसंबर में नहीं होगा, कोई अगस्त में नहीं होगा, ना ही नवंबर में, डायरेक्ट जाएगा आप लोगों को जनवरी की किसी के संडे की डेट मिलेगी मिडिल ऑफ द वीक में, ठीक है। तो फिर आपका पेपर जो होगा जनवरी में होगा। इससे क्या होगा, आप लोगों का एक सेमेस्टर का गैप आएगा, पूरे साल का गैप नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल में फिर आ सकती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे जवाब मिल गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें उन स्टूडेंट के पास जिनको नहीं पता है, और जो पैनिक हो रहे हैं उनको बोलो बिल्कुल काम हो जाओ और अपना आराम से पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो ऐसे लेटेस्ट से लेटेस्ट नीट 2020 के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑलराउंडर रिव्यूअर कपिल शर्मा को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मेरे दोस्तों नीट 2020 के लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे रोजाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।